हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है एसएससी जेई 2020 के बारे में। एसएससी जेई 2019 के मेंस के रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्टेड 19 के कटअप रह सकते हैं, पेपर का लेवल है, अब नया पैटर्न तैयारी का किस तरीके से होना चाहिए हमारा, तो ये सब हमारे यहाँ से आज स्ट्रेटजी है और जिसमें फाइनल हम कंक्लूजन भी कुछ निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ एसएससी जेई 2020 के रिगार्डिंग बहुत बच्चों की क्वेरी है कि इसकी इस बार तैयारी कैसे करें कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ध्यान रखें, पैटर्न मैं मानता हूँ 29 का शिफ्ट जो था उसमें थोड़ी सी टफनेस बढ़ी थी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम गेट की प्रिपरेशन करने चले जाएं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप जो तैयारी कर रहे हो जेई के लिए आप गेट की प्रिपरेशन करो और फिर वहां से लौट के और 2020 का पेपर दो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी और किस तरीके से हम तैयार करें, एक एक चीज को मैं यहां डिस्कस करता हूं। जैसे कि जीके जीएस पे मैंने कई वीडियो आप लोगों को दिए हैं, फिर भी लगातार क्वेरी देखने को मिलता है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, रीजनिंग की अगर बात करते हो तो अगर आपको ऐसे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग के प्लेलिस्ट में 30 लेक्चर दिए गए हैं, इसमें एक क्वेश्चन इस बार अगर आया हुआ है अलग से तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखे गए हैं। कई बार बच्चों ने कमेंट किया सिटिंग अरेंजमेंट की एक वीडियो ऐड कर दिया जाए उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन के लिए हम कितना स्ट्रांग है और कितना अपने को करना चाहिए, क्या अपडेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा, हम सारी चीजों पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एसएससी जेई 2020 के रिगार्डिंग मैं बात करूं और फिर मेंस की बात करूंगा मैं यहाँ पे मेंस 2019 के बारे में और फिर हमारा कट ऑफ के बारे में हमारी बात होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं अब जीके जीएस है ना। अब ध्यान रहे, और रीजनिंग है और टेक्निकल है, टोटल 200 के जो हमारे यहाँ पर ध्यान रखें। आप लोग को अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अबाउट जीके जीएस। जीके जीएस के लिए हमने कंप्लीट सेक्शन तैयार किया हुआ है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान रखें जीके जीएस में करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत जगह अवेलेबल क्लास है, पर इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। अदरवाइज आप एक हिस्ट्री की क्लास अगर कंटिन्यू करते हो तो आपको पता है एक आईएएस के अंदर ऑप्शनल में लोग कई साल लगा देते हैं हिस्ट्री, लेकिन करने का तरीका होना चाहिए कि हिस्ट्री यहां भी आ रहा है हिस्ट्री वहां भी आ रहा है, तो किस तरीके से अपन हिस्ट्री को करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा जो जीके जीएस के अंदर 50 नंबर है। अब देखिए, चाहे इधर का पेपर टेक हो या रीजनिंग हो, चाहे 19-20 भी आ जाए, अब देखो इसमें तो कोई टफनेस की चीजें है नहीं। इसमें क्या है, आपका जितना तैयार होगा ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी एडवांटेज मैं पहले भी बोल रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं, 10 मिनट में ये 50 में कोई अगर 40 लाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। 10 मिनट में 40 नंबर, 10 मिनट में 35 नंबर भी कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये दे सकता है। तो इसको आज से आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो हम इसकी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। एक, सबसे पहले आपको हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, ओके, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, आपको सारे क्लास अटेंड करने हैं जीके जीएस के ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अभी रनिंग में फिजिक्स चल रहा है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, आपका हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास जो अभी ड्रॉप किया गया है 10 लेक्चर तक हो गया है। नेक्स्ट क्लास आपका इन बिटवीन आपका दिवाली छठ हो जाएगा। ओके, और लगातार जीके जीएस के और भी क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रखें इसको करना कैसे है। जीके जीएस के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जीके जीएस जो है आपको है एक बार क्या करना, गो थ्रू होना है कंप्लीट जो लेक्चर आपको कराए जा रहे हैं। सपोज दैट ज्योग्राफी में 20 लेक्चर कराए हैं, उसको गो थ्रू होना है, एक प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करना है। उसके बाद फिर अब ऐसा नहीं कि हर एक चीज को लाइन बाय लाइन रटना, एक बार गो थ्रू हो जाएगा कि हाँ मेरे माइंड को ये आ जाना चाहिए कि हाँ मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, बस इतना दिमाग को देना है। उसके बाद आपको पता है ना कि पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चंस लगाना। और क्वेश्चन लगाएंगे हम एसएससी जेई का, एसएससी सीएचएसएल का और एसएससी सीजीएल का। ओके, इसके अगर 1000 हर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन लगाते हो तो 6 मेन सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो 6000 क्वेश्चन होते हैं। कहां से और कैसे प्रैक्टिस हम ऑनलाइन आ रहे हैं 11 नवंबर से। ओके, 10 और 11 नवंबर से हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस चाहे वो टेक्निकल का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, सबका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराएंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप से ऑलरेडी कर रहे हो। यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या करना है, थ्योरी को ऑब्जेक्टिव टाइप जो है यहां पे उसको तो हम करेंगे, लेकिन थ्योरी आपको यहां से करना है लगातार इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल से। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहां से पढ़ूं सर, इसके इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे आपको बहुत सारा सेक्शन मिल जाएगा, ज्योग्राफी के अलग, रीजनिंग के अलग। ओके, बहुत सारा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 50 नंबर में जीके। ये तो बच्चे कहते हैं कि सर इसके लिए अलग से बुक करूं क्या, मैं कहता हूं ये 50 नंबर टाइम सेविंग के लिए दिया जाए। आपका टाइम जो है एक तरीके से सेविंग करने के लिए यहां पे दिया जाता है। अब अलग से अरिहंत की, किरण की, किसी की बुक उठाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट
वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो क्या है कि जितना आपने करा है, हमने जो 30 लेक्चर करा है, एक सिटिंग अरेंजमेंट ऐड किया जाएगा अब, क्योंकि इस बार पूछा है सिटिंग अरेंजमेंट, बाकी सारे क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे। ओके, तो अब क्या करना है, यहां पे उस 30 लेक्चर को करने के बाद प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन लगा दो रीजनिंग के अंदर, स्पेशली रीजनिंग के लिए बोल रहा हूं। अगर वो 10 ईयर के लगाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 45 से प्लस कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला। हाँ ठीक है, इस बार पेपर थोड़ा लेंदी था, रीजनिंग के कुछ पेपर लेंदी थे जो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो आप समझ लो कि क्या आप बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बना के जाओगे तो आपको लगता है क्या एग्जाम में इतने कम टाइम में बना पाओगे? ये मुमकिन नहीं है। गेट के एग्जाम में मुमकिन होता है क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, टाइम 3 आवर्स मिलते हैं 65 क्वेश्चन के लिए। आप क्या होते हैं, क्वेश्चन घुमाता भी है तो आप वहां पे अटेम्प्ट करने के लिए एग्री रहते हो, लेकिन यहां पे आपका हार्ट अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठोगे, अगर वो 2 मिनट ले लिया तो फिर आपका एग्जाम तो गया। ओके, तो यहां पे है स्ट्रेटजी को आपको प्लान करना पड़ेगा कि क्या तैयारी होनी चाहिए। तैयारी जिस लेवल की पहले करते थे, लेवल अब भी वही होनी चाहिए। हाँ, एक साथ हो सकता है कि मैं जैसे प्रिपरेशन आपको कराता हूं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, प्री के साथ साथ मेंस को करता हूं ताकि थोड़ा पेपर में डेप्थ हो जाए, है ना। पेपर में डेप्थ हो जाए तो आपको अलग से मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना ही प्री की अलग से करनी पड़ेगी। प्री के साथ साथ आप मेंस करते हो तो प्री भी बढ़िया, मेंस भी बढ़िया। अब ये बेनिफिट इस बार देखने को मिलेगा, जिसका 19 वाला पेपर कट ऑफ हम बात करेंगे, 19 वाला पेपर बढ़िया गया है। अब 20 के लिए वो कुछ अलग से ना करे, वो जो हमारा जो कोर्स में ले रखा है, कोर्स इनरोल किया है, वो प्री प्लस मेंस एक साथ कर सकता है आसानी से। अब बस उसी की रिवीजन कीजिए, प्रीवियस के पेपर देखिए, मेंस के साथ पूछा हुआ है, बस उसको कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 6 मिनट टाइम मिलता है मेंस के अंदर, आप कितना लिखोगे, इसीलिए मैं पहले से वो प्लानिंग कर दिया हूं और मेंस का स्ट्रेटजी ऑलरेडी दे रखा हूं। तो हम बात करेंगे पहले, अभी 2020 की बात कर रहा हूं, तो 2020 में जैसे आपकी स्ट्रेटजी थी आप भी वैसे रखिए, क्योंकि गेट की तैयारी अब करके फिर एसएससी जेईई में आना ये मुमकिन नहीं है। जो लेवल था उसी में अच्छा करिए ना। हो सकता है कि मैं बोलता हूं 30 क्वेश्चन टफ आ गए, ओके 30 क्वेश्चन टफ आ गए, तो 100-200 में 30 क्वेश्चन टफ आ गए तो कौन सा आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? आपने 170 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, 175 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर टफ करने जाएंगे तो शायद 100-150 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई में। कितना टफ तैयारी करके गो ये जरा सा भी मैटर नहीं करता। आप एक लेवल की तैयारी कर लो, एक मीडियम जो जेईई की लेवल होती है उसकी तैयारी कर लो बढ़िया से, ताकि कम से कम 170-180 अगर अटेम्प्ट कर ले तो टफ क्वेश्चन छूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब टफ क्वेश्चन अगर कुछ आ गए किसी सेक्शन में, सपोज दैट एसएससी जेईई ने कुछ 20 क्वेश्चन टफ दे दिए, उसको देख के अगर अपन गेट की तैयारी करने लगे, ये प्रैक्टिकली फिजिबली पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप एसएससी जेईई क्रैक कर जाओ, ये संभव नहीं है। ओके, क्योंकि यहां पे टाइम बाउंडेशन है, टाइम के अंदर आपको सब कुछ करना है। ओके, और एक लिमिटेड चीज को, एक सर्टेन चीज को अगर बहुत बेहतर तरीके से अगर आप करते हैं, एक सर्टेन चीज को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, आपका नॉर्मलाइज नंबर बढ़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रहे। अगर बहुत कम गलतियां होंगी, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि आपकी गलतियां अगर ज्यादा हो जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में ज्यादा अपग्रेड होने की मुश्किल चांसेस होते हैं, नहीं हो पाता, ज्यादा मार्क्स बढ़ता ही नहीं। चलिए, अगर यहां पे टेक्निकल की बात करूं, 100 नंबर बहुत एज पॉसिबल एज जितना आपने पहले किया है उसी लेवल को हमेशा मेंटेन करें, नए अलग तरीके से घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भी जिन्होंने बढ़िया से प्रिपरेशन करा होगा और जिस लेवल की पहले तैयारी थी उस लेवल को आज भी किया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 170 अटेम्प्ट करने में उसको कहीं भी झिझक नहीं हुआ होगा। अगर 10 क्वेश्चन गलती भी करता है तो 160 अटेम्प्ट होता है, 155 भी होता है। अगर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है तो फिर नॉर्मलाइज होकर 170 पहुंच जाएगा वो, क्लियर ना। तो यहां पे हड़बड़ाहट ये होती है कि जो 10 क्वेश्चन को अपन देखते हैं, जो 10 टफ पूछ दिया उसके लिए पूरे समंदर को पहुंचना शुरू कर देते हैं, पूरे चीज को समुद्र को ढूंढना शुरू करते हैं। अरे जितना आपने करा है, जितना आपने अब तक तैयारी किया है, उस लेवल को अगर आपने मेंटेन कर लोगे तो यकीनन आप 170 प्लस अटेम्प्ट करके आओ, एनी हाउ पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे, चाहे पेपर में 10% 20% क्वेश्चन का टफनेस चाहे कितना ईएस लेवल का क्यों ना बढ़ा दे वो। ओके, इन चीजों का ध्यान रहे। अब ऐसा नहीं करना है कि कुछ क्वेश्चन के कारण अपन माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, इधर स्ट्रेटजी देख रहे हैं, उधर प्लानिंग देख रहे हैं, इसकी बात सुन रहे हैं, उसकी बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं करना। आपको अपनी तैयारी को फोकस करना है। जैसा आप तैयारी करते हो, चाहे वो यूपीपीसीएल की कर रहे हो, एसएससी जेईई की कर रहे हो, आरएसईबी के लिए कर रहे हो, जिस भी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हो, बस उसी स्ट्रेटजी पे फोकस रहिए। कहीं ना कॉन्सेप्ट, कहीं ना क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट बेस पे आता है। अगर 10% क्वेश्चन में जरा सा भी डिफरेंस देखने को मिल जाए, अगर 10% क्वेश्चन में डिफरेंस देखने को मिल जाए, तो क्या एसएससी जेईई इतना टाइम आपको परमिट करता है कि उस 10% बदले हुए क्वेश्चंस को आप
बना दो, वहां पे आपको टाइम ही नहीं अलाउ करता। अगर आप बना दिए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से आप बाहर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में आपने टाइम जाया किया और वहां टाइम है कहां, 2 घंटे यानी 120 मिनट 200 क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। ओके, चलो मैं यहां बात करता हूं टेक्निकल की। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, फिलहाल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे डबल ई का फुल्ली एनिमेटेड कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। अभी इसमें जो भी अपडेट होंगे, जो भी बच्चे अब बाय कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले बाय किया उनको पता है कि उसके अंदर क्या कंटेंट की क्वालिटी है। जो उन्होंने अभी बाय कर रहा है या आज के बाद या कल या इस मंथ में बाय किया है जिन्होंने इस कोर्स को, स्पेशली हम इलेक्ट्रिकल पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ अपडेशन हम करेंगे कि क्या इसके अंदर अपडेट है, वो अपडेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। ध्यान रखिए इस ऐप के अंदर स्टील पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन में अभी वीडियो ऐड होंगे, यानी अगर आप कोर्स लेते हो अब भी तो उसमें वीडियो, ऐसा नहीं कि वो फोल्डर खाली रहेगा, उसमें आपको मिलेंगे। पावर सिस्टम में अप्रॉक्स 40 वीडियो हो चुके हैं और इसमें अप्रॉक्स 15 वीडियो और ऐड होंगे जो नया पैटर्न से कुछ रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी कुछ ना पेपर में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं कि पावर सिस्टम और मशीन के वेटेज थोड़ा बढ़ा दिए हैं। हालांकि सर्किट थ्योरी अब भी कम नहीं है, सर्किट थ्योरी का वेटेज अब भी 30 मार्क्स का है। ओके, पहले 40 से 45 हुआ करता था, हो सकता है कि इस बार 35 नंबर 30 नंबर का रेंज रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हर साल अब ऐसा हो गया कि मशीन से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, सर्किट का क्वेश्चन खत्म कर दिया, 30 नंबर कर दिया, ऐसा नहीं है। वो फिर अगले साल 40 नंबर का सर्किट का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत है, न्यूमेरिकल उसी से उठ सकता है और किसी से बड़ा और जो किसी से मशीन या पावर सिस्टम से उठाएगा वो बहुत लेंदी हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं आपके पास। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखें। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आपको ये कंटेंट, अभी मशीन कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, मेजरमेंट कंप्लीट है, कुछ वीडियो जरूर एडेड होंगे और वो सबको आप लोगों को अपडेटेड कोर्स मिलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अलग से आपको देखने को विथ एमसीक्यू है, नोट्स प्रोवाइड किए गए और एनिमेटेड क्लास विथ इमेजेस फॉर्मेशन के साथ दिया है, जो कि यूट्यूब पे अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हम इसको इस बार से पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लाने की कोशिश की है और जिन स्टूडेंट का यहाँ पे थ्योरी बहुत बेहतर होगा वो हमारे साथ आगे जो है 11 तारीख से लाइव क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे देने वाले हैं, उसको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी मिलेगी। यहां से थ्योरी क्लास कीजिए, वहां प्रैक्टिस कीजिए, हम रेगुलर हर सेक्शन का प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से कराने वाले हैं आपको। ओके, तो हम बात करेंगे आपसे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहा है, और आपको वेटेज से देखना नहीं है, जो मशीन जितना कहता है उतना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मशीन को छोड़ दे, कम कर दे, या मशीन को ज्यादा कर दे, सर्किट को कम कर दे, ऐसा नहीं है। जिस लेवल में आप पढ़ रहे तो उस लेवल को पढ़िए। पेपर 19-20 आता है, पेपर 19-20 हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सर्किट से 35 नंबर कर दिया तो किसी टॉपिक को छोड़ दो, क्विट कर दो, नहीं। जिस लेवल से सर्किट का आपका क्वेश्चन बन रहे थे वो आज भी आएगा। जब फुल्ली पेपर आपके सामने आएगा तो एनालिसिस हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अभी तक का जो पेपर का एनालिसिस किया हमने, यही देखा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं करना। हाँ, पेपर लेंदी है, थोड़ा बहुत कुछ चीजों को प्रैक्टिस आपको अलग से कर लेना है, वो बात अलग है। अदरवाइज जितना आता था वही बंदा अगर परफेक्टली 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, अगर राइटली 170 कर दे, उसमें 160 भी अगर राइटली होता है तो आप नॉर्मलाइजेशन में बहुत आगे पिक कर जाओगे, हर बच्चों से बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रहे। तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा था कि हम 2020 के लिए कैसे प्लान करें। आपको 2020 के लिए कहीं नहीं जाना है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे जीके जीएस कंप्लीट मिल रहा है, लगातार क्लासेस चल रही है और जल्दी ही शेड्यूल आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी अभी अरेंजमेंट पूरे डिजिटल बोर्ड के अरेंजमेंट में है और वो जैसे ही सेटअप पूरा कंप्लीट होता है हम आपके लिए लगातार लगे रहेंगे। ओके, रीजनिंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे आप देखिए और आपको करने के बाद 5 लेक्चर उठा के देखिए, आपको लगेगा ऐसा कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है और बहुत बेहतरीन है। और रीजनिंग एसएससी जेईई के लिए स्पेशली फुल्ली डेडिकेटेड रीजनिंग है वो। ओके, और टेक्निकल के लिए खासकर हमने अभी तक डबल ई के लिए काम किया है और ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल के लिए हमने काम कर रखा है। और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे जब आप ऐप में जाओगे, स्टोर सेक्शन में, ऐप में कहां जाना आपको, स्टोर में, ऐप में स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेस मिलेंगे स्पेशली डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो यहां पे आपका इस तरीके से कोर्सेस होंगे। अब मैं यहां बात कर लूं थोड़ा कि मेंस के क्या करे बच्चा। अब मेंस कौन करे और जिनकी कट ऑफ कितनी हो तो वो मेंस की तैयारी करें। यहां 2 चीजों का ध्यान रखना है।
एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए और मेंस की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ध्यान रखें, मैं शुरू से बोलता हूं, अगर आप प्री को ठीक से करते हैं तो मेंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना। हम शुरू से जो क्लास करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, स्पेशली मेंस को फोकस करते हुए, ताकि प्री को तो कर ही नहीं, थोड़ा डेप्थ में जाने में क्या जरूरत है। अगर क्वेश्चन इधर उधर हिला तो अपन क्वेश्चन प्री में भी पकड़ सकते हैं और मेंस तो कर ही लेंगे। मेंस में हमने पहले से बताया कि आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमिंग 2 घंटे का होता है, मतलब एक क्वेश्चन पे 6 मार्क्स का 6 मिनट का टाइम मिलता है। आप कितना लिखोगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि आपका प्री और मेंस दोनों बहुत बढ़िया हो जाए। अब कटअप की बात करूं तो यहां पे कटअप अगर इलेक्ट्रिकल और सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैं मैकेनिकल की बात करूं तो इस बार का कटअप देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि पेपर टफ है, कटअप कम होना चाहिए। देखिए आप इस बार जो 19 का है उसमें सीटें भी बहुत कम हो गई। आप सोचो कि 152 जब कटअप था जनरल का, समझिएगा ध्यान से, अगर 152 कटअप था तो आपकी सीटें थोड़ा इससे पहले ज्यादा थी, है ना। इससे पहले क्या थी, ज्यादा थी। अब इससे पहले जब सीटें ज्यादा थी तो ऐसे कंडीशन में हम बात करें तो वहां पे समझिएगा, वहां पे सीटें ज्यादा थी और हमारा एक्सपेक्टेड कटअप कितना था, 152। हमारा एक्सपेक्टेड नहीं, रियल में कटअप था 152। अब सोचो यहां सीटें कम है तो पेपर का टफनेस अगर हार्ड है, सपोज दैट पेपर का टफनेस हार्ड है तो नॉर्मलाइज भी तो कर रहा है। आप 29 का जो पेपर का शिफ्ट रहा है उसमें नॉर्मलाइज होके एंड ऑन एन एवरेज 10 नंबर प्लस आप लोगों को मिलने वाला है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। वो 15 नंबर भी लेके जाएगा और इसकी गारंटी है कि वो 10-15 नंबर मिलेगा। 29 का पेपर टफ था, एक एक पेज में पूरे डिस्प्ले पे एक एक पेज आ रहा था, जैसे कि मुझे कुछ सुनने को मिला है। पर 10 नंबर जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है, 10 नंबर 15 नंबर वो ऐड कर ले अपने रो मार्क्स में। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूं वो नॉर्मलाइज मार्क की, ये जो कटअप बात करूंगा मैं वो नॉर्मलाइज्ड मार्क के लिए मैं बात करूं। ओके, नॉर्मलाइज्ड मार्क के लिए मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए तो कटअप है 150 से 155 से नीचे कटअप नहीं जाने वाला, 150 से 155 से नीचे नहीं जाने वाला। इस चीज का ध्यान रहे, 160 भी जा सकता है, ये नीचे नहीं गिरने वाला। क्यों? क्योंकि सीट की कमी है। ओके, यही सीट ज्यादा होता तो हम कह सकते थे, क्योंकि उसके बाद बच्चे फिर नहीं बढ़ते, उससे कम में बहुत ज्यादा बच्चे मिलने लगते हैं। ओके, तो सीट कम है इसीलिए 150 से 155। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं अभी जो तैयारी करे प्री प्लस मेंस के लिए करे तो बहुत बेहतर है, बहुत को लगता है ऐसा 140 पे जाके अटकाऊं सर, 150 पे जाके अटकाऊं, तो प्री प्लस मेंस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से करना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो वो तो बाकी स्ट्रेटजी में 10 तारीख से लगातार बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रहे 150 से 155। जिस भी बच्चा को फिर भी लगता है कि रो मार्क्स, अब मैं बात करूं रो मार्क्स, ओके, रो मार्क्स अगर 140 प्लस आ रहा है, रो मार्क्स 140 प्लस आ रहा है तो नॉर्मलाइज होके ये 29 वाले बात 29 तारीख वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, तो 10 मार्क्स वो कम से कम ऐड होगा, यहां से 10 से 15 नंबर यहां पे ऐड होगा, 10 या फिर 15, तो आपके 155 या फिर 155 मार्क्स तक जाएगा, जिसके लिए मेंस तैयारी करने के लिए बहुत बेहतर रह सकता है। ओके, 100 यानी 40 प्लस अगर रो मार्क्स रहते हैं, वो मार्क्स जो आप लाते हो, ओके, वो अगर 140 ज्यादा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक करें और कोशिश करें मेंस के साथ प्री भी अगले सेमेस्टर के लिए यानी अगले एग्जाम के लिए बहुत बेहतर हो 2020 के लिए। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रहे। 140 प्लस अगर है तो आप अटेम्प्ट ले सकते हो मेंस के लिए, लेकिन प्री का भी ख्याल रखें क्योंकि कटअप में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी हमने एक एक्सपेक्टेड 135 प्लस रखा था, 152 कटअप आपके गए थे। ओके, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। चलिए मैं बात करूं यहां पे, अब यहां पे मैं बात करूं मेंस की तैयारी के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। मेंस की तैयारी अगर आप करते हो तो आप जो सपोज दैट इंस्ट्रूमेंटेशन में पीएमएमसी का जो आपने देखा टॉर्क इक्वेशन क्या है उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको साथ में लेके चलना है ना। डेरिवेशन कैसा है, प्री के अंदर सिर्फ देखते हैं टॉर्क इक्वेशन क्या आ गया, ये किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंस को करते हो तो टॉर्क इक्वेशन ड्राइव कर लो, वही 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें टॉर्क इक्वेशन क्या है आप वहां से ड्राइव कर लो ना, क्या दिक्कत है, वहां पे कोई दिक्कत तो है नहीं। आप देखोगे ट्रांसफार्मर है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में, मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां पे होता है इनकी चर्चा होती है। पीएमएमसी है, आप जब जाओगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मेंस में पीएमएमसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, हर बार पीएमएमसी से क्वेश्चन पूछता है मेंस के अंदर, तो वो कैसे ड्रॉ होता है, क्या होते हैं, एक्सटेंशन रेंज का क्या होता है, इन सब चीजों को देखना आपको। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं सिविल की बात करूं तो सिविल वाला भैया क्योंकि उसके पास टाइम तो भी था और उनके पास सीट भी बहुत है, तो सिविल वाला अगर 125 मार्क्स तक रखता है रो मार्क्स,
ओके ये नॉर्मलाइज मार्क्स, सॉरी ये तो मैं सब नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 125 और 125 से ज़्यादा है तो आपके लिए बेहतर है सिविल के लिए। सिविल के लिए 125 या 125 से ज़्यादा अगर ज़्यादा स्कोर है तो आप मेंस के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी करें, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा आपका सिविल में, बढ़िया से आप मेंस अटेम्प्ट करते हो। मेंस सिविल का सीटें ज़्यादा होती है, दिक्कत की नहीं है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सिविल की सीटें ज़्यादा होती है इसलिए इसके कट ऑफ कम होते हैं। ओके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला 150 आप टारगेट रखें मेंस के लिए। ओके अगर 140 आपका रो मार्क्स बनता है तो जरूर नॉर्मलाइज नंबर कुछ बढ़ेंगे। अब कहेगा सर, बहुत बच्चा कहेगा सर पिछले बार नहीं बढ़ा था, ये शिफ्ट पे निर्भर करता है। इस बार जैसे 29 तारीख वाला जिसका भी शिफ्ट था उनका श्योर मार्क्स बढ़ेगा। ओके अब बहुत ज्यादा मात्रा में मार्क्स बढ़ेगा, कम से कम 10-15 नंबर, ठीक है। तो ये रहा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारे लिए कि क्या बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के स्टूडेंट जिनका 11 दिसंबर 2019 को पेपर है, 2020 को पेपर है, 2020 को पेपर है, वो किस तरीके से तैयार करें। उनके लिए ये है कि आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अब गेट के क्वेश्चन उठाने लगो, क्वेश्चन टफ आया तो आप उसके तरफ मूवमेंट करो, बिल्कुल नहीं। जिसको आपने तैयारी किया वही बिल्कुल तैयार रखें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपको पैटर्न पता चल गया, आप टेस्ट सीरीज को ज़्यादा लगाएं, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करें। आपने जितना थ्योरी पढ़ लिया उसी को रखें, टेस्ट सीरीज को जितना ज़्यादा कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं आपको टेस्ट सीरीज पे अगर पकड़ होगी ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका मार्क्स श्योर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। आपको जहां इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का भी टेस्ट सीरीज है, लेकिन जहां भी जी करता है आप कहीं का टेस्ट सीरीज उठाओ, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाओ और उसका एनालाइज जरूर करो। यह बहुत जरूरी होता है टेस्ट सीरीज आखिरी टाइम में एग्जाम के लिए। ओके इस तरीके से आप प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया रख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे स्पेशली फॉर जीके जीएस, यानी इस जीके जीएस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके किस तरीके से अपन एनालिसिस करें, किस तरीके से पेपर की तैयारी करें, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। रीजनिंग में कहीं नहीं जाना, 50,000 से ज्यादा बच्चों ने रीजनिंग देखा है सिर्फ इधर 6 मंथ्स के विदिन अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखें, इस रीजनिंग को कंप्लीट करें। जिन्होंने दिया है उनके कमेंट आप एक बार देख लेना कि क्या उन्होंने पेपर के बाद बोला है रीजनिंग के बारे में। ओके और टेक्निकल के बारे में चूंकि ऐप पे कमेंट तो हो नहीं सकता, पर उस कमेंट को आप अगर पेपर आप देखोगे, आप वीडियो में डेमो देखोगे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे भी ऐप में आपके डेमो दिए गए हैं और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप में डेमो के बाकायदा स्टोर में डेमो भी दिया गया है, कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप जाते हो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे तो वहां प्लेलिस्ट में बेशक हर सब्जेक्ट का वीडियो का डेमो बिल्कुल दे सकते हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेहतरीन एक कॉम्बो पैक आपके लिए अवेलेबल है और वहां पे धीरे धीरे नॉन टेक भी अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल आप यूट्यूब से उस चीज़ को कर सकते हो, जो कि बहुत बेहतर फैकल्टी हमने अरेंज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। और भी आपको लगता है कि किसी और तरीके की बातें या किसी और स्ट्रेटजी आपको नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उन कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उन कमेंट को देख के जरूर कुछ नया वीडियो आपके पास लाने का कोशिश करेंगे। होगा फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करेंगे। ओके गुड लक।